नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेते हैं। नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज मां के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। ऐसे में हमारी जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की उपासना। देखिए, देश भर में नवरात्र महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर शहर आस्था और भक्ति का भाव देखने को मिल रहा है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त देवी मां के दरबार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मां चंद्रघंटा को असुरों का वध करने वाला कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा साहस और शक्ति में अपार वृद्धि करती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपको हम 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, अयोध्या, हरिद्वार, तपेश्वरी मंदिर जो कि कानपुर में है, अकोला की तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ झांसी यानी कि 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे मंदिर को लाइट्स और फूलों से सजाया गया है और बड़ी तादाद में भक्त यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ सुबह से ही पहुंच रहे हैं और माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मां के दर्शनों के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। इस समय भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। मुंबई के मुंबा देवी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र उत्सव का तीसरा दिन और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मुंबा देवी माता रानी के दरबार में और तस्वीरों के माध्यम से देखें किस तरीके से एक बड़ी संख्या में देवी भक्त यहां पर मौजूद हो रहे हैं। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से यहां लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माता रानी का दर्शन करने के लिए। और ऐसा हो भी क्यों ना, वैसे तो मुंबा देवी मंदिर हमेशा से ही यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन जब बात नवरात्र की आती है तो हर कोई यहाँ पर खुद के लिए आना चाहता ही है, अपनी मिन्नतें लेकर माता रानी के दरबार में पहुंच जाता है। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि भाई नवरात्रि में माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। यही वजह है कि अच्छी खासी संख्या में बाकायदा माता रानी का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने अपने तरह की पोशाक भी पहनकर यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा मंदिर का परिसर देखें, पूरी तरह से धर्म स्थल में ये परिवर्तित है। सेवाकारी भी यहाँ लगातार जुटे हुए हैं। जो मौजूद जो भी यहाँ श्रद्धालु हैं उनको पानी पिलाया जाता है, उनको शरबत पिलाया जाता है। कुछ देर पहले यहाँ पर उपवास की खिचड़ी बटी है साबूदाना की, साथ ही साथ हलवे भी यहाँ बांटे जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी मिन्नतें पूरी हो चुकी है और यहाँ पर आकर देवी को ढेर सारा मिठाई चढ़ाने के बाद यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उन्हें भी मिठाइयाँ जो हैं चढ़ाई जाती है। साउथ मुंबई का मुंबा देवी मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है। मुंबई की निगरानी, मुंबई की जिम्मेदारी, मुंबई की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ मुंबा देवी के कंधों पर है और मुंबई के नाम पर ही मुंबा देवी मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी। नवरात्र में एक तरफ जहां आस्था और भक्ति है तो दूसरी तरफ गरबा में परंपरा और मस्ती नजर आती है। नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही पूरे गुजरात में गरबा की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में हमारी जो अगली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। वो है शहर शहर गरबा की धुन, आस्था का जुनून। आपको हम बता दें कि अलग अलग शहरों में लोग अलग अलग वेशभूषा में गरबा का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर उल्लास, उमंग और उत्साह का माहौल है। गरबा ग्राउंड में तालियों की लय और ढोल की थाप पर मौजूद हर व्यक्ति को ऊर्जा से सराबोर कर रही है। देश भर में नवरात्र का जश्न जारी है। गरबा नवरात्र के इस जश्न की जान बन चुका है। रंग बिरंगे परिधान, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति रस में डूबे कदम। अहमदाबाद से लेकर सूरत और राजकोट से लेकर वडोदरा तक हर मैदान, हर चौक मां की भक्ति में थिरकते कदमों से गुलजार है। यहाँ सिर पर बंधा साफा, चमकती चुनरियां और पाँव में घुंघरू, हर धड़कन गरबे की ताल पर है। गुजरात की धरती से उठी गरबे की गूंज अब पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर रही है।
सबसे पहले बात सूरत की। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में छोटे बड़े करीब 1000 गरबा का आयोजन किया गया है। बड़े गरबा आयोजन में लोग पैसे खर्च करके गरबा देखने जाते हैं और खेलने जाते हैं। ये तस्वीर सूरत में आयोजित कमर्शियल गरबा पंडाल की है, जहां लोग मग्न होकर गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी गरबा के पारंपरिक वस्त्र पहनकर गरबा खेलने में मग्न दिख रहे हैं। बात वडोदरा की करें तो यहाँ भी गरबा प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वडोदरा के अलग अलग गरबा ग्राउंड में गरबा के अलग अलग कलर्स दिखे। लोग अलग अलग थीम के साथ गरबा खेलते नजर आए। गुजरात का जामनगर भी नवरात्र में भक्ति और लय से सराबोर है। यहाँ रणजीत नगर में श्री पटेल गरबा मंडल अपनी सदियों पुरानी गरबा परंपराओं के साथ शारदीय नवरात्र मना रहा है। ये मंडल पारंपरिक तलवार रास, उदय रास और विस्मयकारी अंगारा रास जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नवरात्र में राजकोट भी गरबा के जश्न में डूबा हुआ है। राजकोट के मशहूर सहियर क्लब में गरबा का आयोजन हो रहा है। राजकोट का नंबर 1 डांडिया ग्रुप देव डांडिया भी यहाँ गरबा खेलने के लिए आता है। देव डांडिया ग्रुप के करीब 150 युवा जब एक साथ गरबा खेलते हैं तो नजारा देखते ही बनता है। गरबा खेलकर नौजवान बेहद खुश दिखे। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छे वाइब्स क्रिएट होते हैं जब एक साथ लोग गरबा खेलते हैं तो साथ में हम लोग प्रैक्टिस किए हैं और यहीं पे खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी गरबा अगर पकड़ लो सब फेवरेट ही है, लेकिन 2-3 ऐसे स्टेप है जो हम खुल के नाचते हैं उसमें। ग्रुप के साथ कितना मजा आता है? ग्रुप के साथ मेरा यहाँ पे अभी मेरी पहली नवरात्रि है यहाँ पे और मेरा नया ग्रुप बना है तो अच्छा है सब। बात करें गुजरात के खेड़ा जिले की तो यहाँ नडियाद के पास पिपलक गांव में वृंदावन नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग सभी गरबा खेल सकते हैं। नवरात्र में अहमदाबाद रोशनी, संगीत और भक्ति से जगमगा रहा है। यहाँ गरबा की घटा कुछ ऐसी दिखी। करीब हजारों नर्तक रंग बिरंगे घेरे में घूमकर माँ दुर्गा को नमन करते और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाते दिखे। नवरात्र में यूपी के शहरों में भी गरबा की धूम है। झांसी में गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्सव का संगम बन गया है। नगर के शुभ आशीर्वाद गार्डन में सजे मंच पर गुजराती, राजस्थानी और भोजपुरी परंपराओं की झलक दिखी। गुजराती और राजस्थानी परिधानों में सजी महिलाएं गरबा नाइट्स में नृत्य करती नजर आईं। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा जिले में नवरात्र की निराली घटा नजर आई। नवरात्र उत्सव में करीब 500 महिलाओं ने हाथों में तलवार लेकर गरबा किया और इसके जरिए वीरता, आत्मनिर्भरता और आत्म सुरक्षा का संदेश दिया। सूरत से संजय सिंह राठौर और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नवरात्र की शुरुआत के साथ साथ बचत उत्सव की भी शुरुआत हुई, क्योंकि सरकार के द्वारा जीएसटी छूट से होने वाली बचत भी नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही शुरू हुई है। जीएसटी कटौती का बाजार पर भी शुभ असर पड़ रहा है और खरीदार लगातार इस छूट का फायदा उठाने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है जीएसटी में छूट से बाजार में टूटा बिक्री का रिकॉर्ड। जी हाँ, देखिए, त्योहारों पर सरकार द्वारा मिली जीएसटी छूट की सौगात से बाजार गुलजार हैं। बाजारों में बम्पर सेल हो रही है। खास करके कार और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। कार बाजार में तो मानो बाहर सी आ गई है। कार कंपनियां बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ रही है। नवरात्र के पहले दिन ही देश की 3 बड़ी कार कंपनियों ने 50,000 से ज्यादा कारें बेच दी हैं। दरअसल कार कंपनियां जीएसटी राहत ग्राहकों तक सीधे पहुंचाने के साथ साथ नवरात्र पर आकर्षक छूट भी दे रही हैं। मोदी सरकार द्वारा अनाउंस किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स का असर न सिर्फ रोजमर्रा के जरूरत की चीजों पर पड़ा, जिसमें कई सामानों के दामों में गिरावट दर्ज की गई,
बल्कि जो कार कंपनी है उनकी बिक्री में भी उछाल नजर आया। अगर आंकड़ों की बात करें तो 22 सितंबर यानी कि वो दिन जिस दिन जीएसटी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन का पहला दिन था और नवरात्रि का भी पहला दिन था, उस दिन कई कार कंपनियों की बिक्री में, उनकी बुकिंग्स में काफी इजाफा देखने को मिला। आंकड़ों की बात करें तो टाटा कंपनी ने लगभग 10,000 से ज्यादा कार बुकिंग्स प्राप्त की, वहीं 25,000 से ज्यादा इंक्वायरी कॉल्स टाटा कंपनी को आई। हुंडई कंपनी ने लगभग 11,000 से ज्यादा कार बुकिंग्स प्राप्त की, वहीं लगभग 30,000 से ज्यादा इंक्वायरी कॉल्स हुंडई कंपनी को आई। और अगर हम मारुति की बात करें तो 15,000 से ज्यादा कार बुकिंग्स मारुति सुजुकी कंपनी को मिली। तो यह दर्शाता है कि किस तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स का असर कार बिक्री पर भी पड़ा है। और सूत्र ये बताते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से कार बिक्री हो रही है उसका असर भारतीय इकोनॉमी पर होगा और इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी जरूर नजर आएगा। और अगर आप दिवाली और छठ में घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, त्योहारों पर बिहार और यूपी जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ यूपी बिहार जाने वाले ट्रेनों में ही होती है। रेलवे ने इस बार ऐसी मेगा तैयारी की है कि बिना ज्यादा मारामारी के लोगों को त्योहार में घर जाने के लिए कंफर्म टिकट मिल जाएगा। और इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है। दिवाली हो या छठ, अब ट्रेन मिलेगी फटाफट। जी हाँ, यही सब चाहते हैं। त्योहारों पर घर जाने की चाहत रखने वालों के लिए रेलवे ने एक गुड न्यूज दी है। दिवाली और छठ पूजा जैसे फेस्टिव सीजन के लिए रेलवे इस बार रिकॉर्ड 12,000 से अधिक फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 7,724 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन इस बार 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी ताकि लोगों को टिकट के लिए मारामारी ना करनी पड़े। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच चलेंगी। 12,000 स्पेशल ट्रेनों के अलावा अलग से 200 ट्रेनों को रिजर्व में रखा जाएगा, जिन्हें डिमांड बढ़ने वाले रूटों पर उसी वक्त चला दिया जाएगा। ये 200 ट्रेन बिना रिजर्वेशन वाली सामान्य यात्री ट्रेन होंगी। फेस्टिव सीजन में बढ़ते यात्रियों के लोड को कंट्रोल करने के लिए रेलवे की तैयारी एडवांस में चल रही है। सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूपी सरकार ने गाड़ियों और नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्दों को लिखने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। अब पूरे प्रदेश में ऐसी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है जो अपनी गाड़ियों पर जाति लिखकर चल रहे हैं। हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है अब जाति ना बताना गाड़ियों पर। जी हाँ, देखिए, पूरे प्रदेश में ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करके न केवल उनका चालान किया जा रहा है, बल्कि उन्हें आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी जा रही है। यूपी में गाड़ियों पर जातियां लिखने वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से गाड़ियों पर जातियों के लिखे जाने पर पाबंदी के ऐलान के बाद अलग अलग शहरों में ऐसी गाड़ियों को रोककर उनका चालान किया जा रहा है। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर है। फिरोजाबाद, हापुड़ और आगरा, इन तीनों जगहों पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे गाड़ियों को चिन्हित कर रही है जिनके नंबर प्लेट पर या गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं। ऐसी गाड़ियों को अभियान चलाकर रोका जा रहा है, उन पर से वो शब्द हटाए जा रहे हैं और उनका चालान किया जा रहा है। हापुड़ में सरकार के निर्देश के बाद ततारपुर, गोल चक्कर और अतरपुरा चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर वाहनों की जांच की गई और जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान और सीजर की कार्रवाई की गई। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी वाहन में जाति सूचक पट्टिका आदि नहीं लगाई जाएगी। साथ ही साथ यातायात टीम के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी वाहन में ना ही कोई काली फिल्म, हूटर, सायरन इत्यादि को हम लोगों का ये अभियान चल रहा है और ये ऐसे लगातार चलता रहेगा। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान का असर फिरोजाबाद में भी देखने को मिला। यहाँ पुलिस ने जाति लिखे वाहनों की धरपकड़ करने के साथ गाड़ियों में लगी काली फिल्मों को भी उतारा। जिला प्रशासन के मुताबिक गाड़ियों में अवैध रूप से लगे हूटर, लाल नीली बत्ती लगाने वाले और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस व थानों द्वारा यातायात नियमों के पालन कराने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।
इसमें अवैध रूप से होटल लगा के चलने वाले, जाति सूचक शब्द लिख कर गाड़ी पर चलने वाले, जो लाल और नीली बत्ती लगा के चल रहे हैं तथा अन्य जो ट्रैफिक नियमों का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल यूपी सरकार ने वाहनों पर जाति आधारित स्लोगन व स्टिकर लगाने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान का निर्देश दिया है और पूरे प्रदेश में इसका सख्ती के साथ पालन शुरू कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है और इसके तहत अगर आपने अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट के अलावा अपनी जाति लिख रखी है तो आपकी गाड़ी का चालान कटना तय है। यूपी पुलिस ने हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की है और ऐसी कोई भी गाड़ी जिस पर नंबर प्लेट के अलावा कोई भी उपनाम या जाति लिखी हुई है तो पुलिस बाकायदा उस गाड़ी को रोककर न सिर्फ उस नाम को, उस उपनाम को हटवा रही है बल्कि उनका 500 से लेकर 1500 रुपए तक चालान भी किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जगह जगह पर न केवल अभियान चलाकर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है बल्कि इसके जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नोएडा से मनीष चौरसिया और फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अनंतनाग के सेब बागान के मालिक यानी कि एक ऐसे युवा से जिसने पहाड़ों पर स्थित बागान से सेब निकालकर उसे नीचे तक लाने के लिए एक रोपवे तैयार कर दी है। हालांकि उसकी ये रोपवे जुगाड़ से बनी है लेकिन ये पूरी तरह से कारगर है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है जुगाड़ के रोपवे से चमका सेब का कारोबार। देखिए, कश्मीर में सेब के बागान के ऊंचाई पर होने की वजह से कई बार उन सेबों के ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल आती है, लेकिन ओवैस ने इस मुश्किल को दूर करने के लिए जुगाड़ से रोपवे सिस्टम तैयार कर दिया। फिर क्या हुआ, देखिए। कश्मीर भारत के सेब के कटोरे के रूप में जाना जाता है। यहाँ सेब के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर इन सेब बागानों के होने की वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है। लेकिन इस चुनौती का समाधान निकाला है अनंतनाग के एक युवा ने, और वो भी देसी जुगाड़ के साथ। अपनी खास मशीन को चाबी से ऑन करते हैं ये अनंतनाग के कहरीबल गांव के ओवैस अहमद खान। ओवैस के पास सेब के बड़े बागान हैं, लेकिन इस बागान से सेबों को जब नीचे उतारकर सड़कों तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहुंचाना पड़ता था तो उनके कर्मचारियों और मजदूरों के पसीने छूट जाते थे। ऐसे में उन्हें हर बार सेब की पेटियों को नीचे पहुंचाने में ज्यादा समय के साथ साथ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। अपने लेबर इधर से क्रेट निकाल रहे थे, फिर जब मैंने उनको शाम को मैंने उनकी हालत देख ली थी तो शाम को वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पीछे उनका जो ये कंधे थे वो सारे जख्मी हो गए थे माल निकालते निकालते। सेब के बगीचे में मजदूरों की मुश्किलों को देखते हुए इन्होंने कुछ नया करने की ठानी और इसके बाद इन्होंने तैयार किया देसी रोपवे सिस्टम। इस रोपवे में ओवैस ने केबिन कार की जगह लोहे के बास्केट को फिट किया और रस्सियों को दोनों तरफ के पेड़ों में मजबूती से बांध दिया और तैयार कर लिया अपना खास रोपवे। 100 क्रेट हम लगभग आधे घंटे में उतार लेते हैं। 30 रुपए के खर्चे में, 30 रुपए का उस टाइम पेट्रोल जाता है। तो अगर हम बात करेंगे ये आइडिया मुझे कहाँ से आ गया, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था उसी दिन। ये शिमला में कहीं लगा था स्पैम सिस्टम, तो वो डिफरेंट था मगर वो कम ही लोड उठाता था 60 kg से लेकर 80 kg तक। तो फिर हमने कुछ डिफरेंट सा बनाया इधर। इस रोपवे के इस्तेमाल से ओवैस की किस्मत बदल गई है। पहले जहां वो हर दिन केवल 100 सेब की पेटियों को ही बाग से नीचे उतार पाते थे, लेकिन इस रोपवे की मदद से वो इसका 20 से 25 गुना ज्यादा सेब एक दिन में उतार सकते हैं। ये रोपवे सिस्टम ओवैस के कारोबार में कितने मददगार साबित हो रहे हैं इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जहां वो पहले एक दिन में 100 सेब पेटियों को 5 मजदूरों की मदद से 7 से 8 हजार रुपए के खर्च में नीचे उतार पाते थे, लेकिन अब वो इस देसी जुगाड़ की मदद से हर दिन 2000 से 2500 पेटियों को नीचे उतार लेते हैं, और वो भी केवल 10 से 15 मजदूरों की मदद से। लगभग 10-15 लेबर इसके साथ काम करते हैं। और हम जब यहाँ से माल निकालते थे तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। समझो कि हमें 10-15 पेटी दिन में उतरती थी यहाँ पे। जो अभी गंडोला सिस्टम बनाया है इसमें हम दिन में 1000 पेटी भी उतार सकते हैं, 2000 भी उतार सकते हैं। जम्मू कश्मीर सेब उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ भारत के कुल सेब उत्पादन का लगभग 75 से 80% हिस्सा होता है। यह उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेब उत्पादन से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।
ऐसे में ओवैस की पहल से स्थानीय सेब उत्पादकों को भी प्रेरणा मिली है। ऐसे ही मतलब हर एक के पास अच्छा कोई कंसेप्ट होगा जो ये ऐसे इन्वेंशन करेंगे तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें इसका मज़दूरों का खर्चा साल भर का कम से कम लग जाता था, रुपया 80,000 से लेके 1 लाख तक रुपया खर्चा हो जाता था। ये कि मतलब इस बगीचे से माल को नीचे उतारना। ओवैस ने अपने कारोबार के लिए भले ही रोपवे को जुगाड़ से बनाया है, लेकिन इससे उनका कारोबार आसान हो गया है। आरिफ बलूच, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, गुड न्यूज टुडे। भारतीय वायुसेना का बेजोड़ योद्धा MiG-21 रिटायर हो रहा है। 62 साल तक देश के आसमान का सिकंदर बनकर राज करने वाले MiG-21 को 26 सितंबर को आखिरी विदाई दी जाएगी। विदाई समारोह से पहले चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें एक बार फिर से आसमान में मिग लड़ाकू विमान दहाड़ उठे। ऐसे में हमारी जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है विदाई से पहले आसमान में MiG-21 की दहाड़। जी हाँ, देखिए, वायुसेना में MiG-21 के दौर का अंत होने जा रहा है। 26 सितंबर को एक भव्य कार्यक्रम में MiG-21 को विदाई दी जाएगी। इस कार्यक्रम से पहले आज चंडीगढ़ में विदाई समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें MiG-21 जैगुआर और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में शानदार फ्लाई पास्ट किया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर इस रिहर्सल की झलक देखने के लिए पूर्व सैनिक, उनके परिवार को आमंत्रित किया गया था। साथ ही और मेहमान भी जुटे। इस मौके पर 3 MiG-21 ने बादल और पैंथर फॉर्मेशन में उड़ान भरकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। रिहर्सल में MiG-21 और जैगुआर के बीच डॉग फाइट के डेमो का भी प्रदर्शन किया गया। जैगुआर को घुसपैठिया दिखाया गया, जबकि MiG-21 ने रक्षा की। भारतीय वायुसेना में MiG-21 की एंट्री 1963 में हुई थी और लगातार 62 साल तक ये आसमानी योद्धा हमारे देश की ढाल बना रहा। भावुक कर देने वाले ये पल वो हैं जहां पर MiG-21 की अंतिम उड़ान के बाद इनके पायलट्स कॉकपिट से निकल रहे हैं। वाटर कैनन सैल्यूट के बाद इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और ये जो ट्रिब्यूट है वो अपनी सेवाओं के लिए, अथक ऑपरेशंस के लिए, हर विषम परिस्थिति में भारत के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए है। तो जब कोई पायलट इतने अरसे तक MiG-21 से जुड़ा रहा हो और उसके बाद उसे अलविदा कहना हो तो वाकई में ये आसान नहीं होता। लेकिन यही नियम है कि एक वक्त के बाद ये सेवा समाप्त होती है और MiG-21 की सेवाओं की समाप्ति के साथ ये बड़ा समारोह भी अब एक यादगार बन जाएगा, इतिहास का एक पल बन जाएगा। और ये जो पायलट्स हैं अब अंतिम बार इन विमानों को सैल्यूट कर रहे हैं। वाटर कैनन के साथ इन्हें एक ख़ास सैल्यूट दिया गया है और आप देखिए कि किस तरह से जो दर्शक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और चीयर कर रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं, MiG-21 को आखिरी सलाम कह रहे हैं और अलविदा कह रहे हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।